अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। साउंड के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल हमने पहले सॉल्व कर लिए हैं। अब इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है हमें, मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन बीनीथ द शिप। एक सबमरीन है, वो एक शिप के नीचे है। और क्या है, शिप है, उसके नीचे क्या है, सबमरीन जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट हैं। A sound pulsing are transmitted into the sea and echo from the sea bed is received after 40 मीटर पर सेकेंड। अब जो शिप है वो शिप क्या कर रही है, अपनी जो है साउंड भेज रही है, इको भेज रही है। वो सबमरीन को लग के जो वापस आ रहे हैं उसमें टाइम लग रहा है 40 मिली सेकेंड टाइम लग रहा है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज, अब स्पीड ऑफ साउंड कितनी है हमारे पास, 1480 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है। हमें मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन। सबमरीन कितनी नीचे है वो चीज़ हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। अब गिवन डेटा हमें क्या दी गई है, गिवन डेटा हमें दी गई है टाइम इज इक्वल टू 40 मिली सेकेंड, ये मीटर नहीं पढ़े, ठीक है, मिली सेकेंड दिया गया है। और स्पीड कितनी दी गई है हमें, 1480 मीटर पर सेकेंड हमें स्पीड दी गई है। और मालूम क्या करना है, कितनी गहराई है, तो डेप्थ मालूम, डिस्टेंस मालूम करना है उसका। पहले इसको सेट करते हैं डेटा को। 40 मिली सेकेंड, मिली किस चीज़ के बराबर होता है, 40 10⁻³ सेकेंड के बराबर होता है। तो टाइम क्या लेंगे हम, 40 × 10⁻³ सेकेंड लेंगे। अब हमारे पास फार्मूला कौन सा है, सॉल्यूशन करते हैं इसकी। जो हमारे पास फार्मूला दिया गया है वो फार्मूला है स्पीड मालूम करने का, v = d/t। तो हमें इसमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो t को क्या करेंगे, डिवाइड कर रहा है, जहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। d = v × t, ये डिस्टेंस का फार्मूला। आप देखें, सिर्फ वैल्यू पुट करने हैं इसके अंदर। d = स्पीड कितनी है, जो साउंड की स्पीड है 1480 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई, और हमारे पास जो टाइम दिया गया है वो कितना है, 40 × 10⁻³ सेकेंड दिया गया है। समझ आ गई बात। अब इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको ओपन भी कर सकते हैं आप। 1480 मल्टीप्लाई 3 हैं तो 3 दफ़ा जो हैं 0 इधर जाएंगे, 1 2 3, 0.040। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं जब माइनस ख़त्म करेंगे इसका। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा 59.2 मीटर। ये डिस्टेंस क्या आ गया, दोनों तरफ का आ गया। अब क्या कह रहा है, सबमरीन में जब ये साउंड पल्स कर रहा है तो एक शिप से सबमरीन तक टकरा के जो वापस आ रहा है उस पे हमें टाइम लग रहा है 40 मिली सेकेंड। अब ये दोनों तरफ का टाइम हमें बता रहा है, तो दोनों तरफ में डिस्टेंस कितना आएगा, 59.2 मीटर आएगा। तो एक तरफ का डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, d = 59.2 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, ये जाने का डिस्टेंस या आने का डिस्टेंस ये अलग करेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 29.6 मीटर, या इसको राउंड ऑफ में हम 30 मीटर भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारा एक तरफ का कितना हुआ, 30 मीटर, जो पल्सेस का डिस्टेंस है। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारा हो गया। न्यूमेरिकल 3 का हमने आंसर मालूम कर लिया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। साउंड चैप्टर का
न्यूमेरिकल नंबर 4 है। ये दिया लेंदी गया है पर क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे आसान सा क्वेश्चन है। एक क्या कह रहा है, एट नाइट बेट्स emit pulses of sound to detect their prey of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड। एक बेट होते हैं जो मूव करते हैं रात के वक्त, तो वो अपने सामने से पल्स को छोड़ते हैं जिसकी स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में है वो कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड है। तो बेट्स के अंदर जो साउंड स्पीड पैदा हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, एक चीज़ वो मालूम करनी है। दूसरा वो मालूम करना है बेट रिसीव पल्स 0.10 सेकेंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कैलकुलेशन द डिस्टेंस। उसका डिस्टेंस मालूम करना है कि वो किसी दीवार को लग के बेट के तरफ जो साउंड वापस आ रहा है उसमें टाइम कितना लग रहा है। ये दो चीज़ें हमें इसमें मालूम करनी है। अब हमें दिया क्या गया है, पहले वो नोट डाउन करते हैं हमेशा। गिवन डेटा, गिवन डेटा में हमें क्या दिया गया है, वेव स्पीड दी गई है, स्पीड ऑफ साउंड दी गई है 340 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या दी गई है, वेवलेंथ। किस वेवलेंथ के साथ, 0.0008 मीटर वेवलेंथ के साथ वो क्या कर रहा है, अपनी पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके अंदर कौन सी चीज़ मालूम करनी है हमें, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में मालूम करनी है। तो वेव स्पीड कितनी दी गई है, 340 मीटर पर सेकंड दी गई है, और हमें वेवलेंथ कितनी दी गई है, 0.008 मीटर दी गई है, और हमें टाइम कितना दिया गया है इस फार्मूले के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर 0.10 सेकेंड हमें क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 0.10 सेकेंड। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इसको कैलकुलेशन में पहले मालूम क्या करना है हमें, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास कौन सा है, V = F × वेवलेंथ। ये हम फार्मूला पढ़ के आए हैं साउंड में, और वेव्स में भी पढ़ा है ये फार्मूला। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, यहीं पे होगी, वेवलेंथ क्या करेगी, उस तरफ जाके स्पीड से डिवाइड हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी = स्पीड ऑफ साउंड डिवाइड बाय वेवलेंथ। फार्मूला सेट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। वेव स्पीड कितनी दी गई है, 340 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड करते हैं। वेवलेंथ हमें कितनी दी गई है, 0.008 मीटर। फ्रीक्वेंसी = 340 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.008 मीटर। हमें क्या दी गई है, वेवलेंथ दी गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 340 को 0.008 मीटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 42500 हर्ट्ज। 42,500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। अब इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 42.5 किलो हर्ट्ज। इससे ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिल गई, 42.5 किलो हर्ट्ज हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब हमें दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है, 0.10 सेकेंड मिला गया है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैलकुलेट द डिस्टेंस। दूसरी चीज़ हमें मालूम करनी है, इसके अंदर डिस्टेंस कितना है। तो फार्मूला सेम लिखेंगे, D = V × T। डिस्टेंस का फार्मूला यही होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड × टाइम। तो D = स्पीड कितनी दी गई है, 340 मल्टीप्लाई, और टाइम हमें कितना दिया गया है, 0.10 सेकेंड।
तो डिस्टेंस को 340 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 34 मीटर। डिस्टेंस हमारा दोनों तरफ का कितना आ गया 34 मीटर। तो एक तरफ के पल्स का डिस्टेंस कितना होगा, उस 34 को डिवाइड करेंगे 2 से तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा 17 मीटर। क्या आ गया हमारे पास एक तरफ का डिस्टेंस, वन साइड का। ये हमारे पास क्या आ गया दोनों तरफ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वापस आने का, आफ्टर रिफ्लेक्शन साउंड का वापस आने का जो डिस्टेंस है वो 34 मीटर है। ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।